वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग किरण पब्लिकेशन का खान सर का जो है प्लेटफॉर्म नंबर वॉल्यूम 7 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो आने वाले सभी एग्जाम के ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर लेवल देखे होंगे तो पता चल गया कि इसका लेवल कितना अच्छा है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बनते रहिए और पता चलेगा कि ग्रुप डी का कितना अच्छा लेवल अब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिना विलम्ब किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, आइए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोध वाली कुंडली दी गई है, आकृति के अनुसार जोड़ी गई उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जोड़िए इसका समतुल्य प्रतिरोध का 1/R1 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसमें भी 2 और इसमें भी 2, 2 2 4। ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 2 पर H2C2O4 और CO प्लस CO2 प्राप्त करने में उपयुक्त सांद्र H2SO4 क्या काम करती है? तो जल अवशोषक पदार्थ का काम करती है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 पर। 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 प्रकार की ABCD का समान सड़क पर चल रही है, उसके तय की गई दूरी समय ग्राफ पर दर्शाई गई है। दिया गया सत्य कथन को पहचानिए। दिया गया सत्य कथन को आप पहचानिए। तो कार भी सबसे मंद गति से चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 पर। 4 क्या कह रहा है? 2 वस्तुओं जिसमें से प्रत्येक की मात्रा 10 क्विंटल है एवं जिसके बीच की दूरी 1 मीटर है के बीच आकर्षण बल कितना होगा? तो बीच आकर्षण बल आपको हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन, गीगा न्यूटन होगा। अगला चलते हैं 5 पर। निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो गैस कार्बन जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड तथा स्रोत में उत्पन्न ध्वनि का तरंग 1.1 मीटर पर सेकेंड हो, 1 मीटर हो, तो स्रोत में आवृत्ति का मान कितना होगा? तो एफ बराबर क्या होता है? V/λ है। तो 330 बटे आपको हो जाएगा 1.1, काट देंगे तो आपको हो जाएगा 300 आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो इसको 1 0 को हटा देंगे। ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 7। एक विशेष दिन और समय में शुरू में 48 सेंटीग्रेड, शिमला में 24 सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रूप में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95% सेंटीग्रेड, शिमला में और 71% पर रखा गया है। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के ताप पर पहले पहुंचेगा? दोनों प्याले कमरे के ताप पर एक समय पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर सी। 8 पर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है, तो इसकी क्षमता क्या होगा? इसकी क्षमता क्या होगा? क्षमता डायोप्टर में होता है। तो क्षमता आपको हो जाएगा D बराबर 1/F। तो आपको हो जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में इसको बदल देंगे तो 1/20/100 हो जाएगा। 1/20/100, तो 100 ऊपर चल जाएगा, आपको 20 नीचे आ जाएगा। तो 20/100 5 डायोप्टर हो जाएगा आपको प्लस में। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी धातु के लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उच्चतम ऊर्जा स्थिरता को छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिससे हमें किससे देखा सकते हैं? हमें किससे देख सकते हैं? तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों पड़ जाता है? बाहरी हिस्सा काला क्यों पड़ जाता है? तो काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 पर। गैस तापमापी द्वारा तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 पर। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप के खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि लेंस की क्षमता -2 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये बराबर होता है 1/d होता है। तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 1/, क्षमता d दिया हुआ है तो -2 गुने 2 तो 2 दूनी के 4 माइनस में, तो ऊपर एक पॉइंट तो 4 × 25 0.5 हो जाएगा माइनस में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नींबू के रस में pH का अनुमान कितना होता है? pH का अनुमान कितना होता है? pH का अनुमान कितना होता है? तो ये 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 पर। विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु पर एकत्रित होता है, क्या एकत्रित होता है? तो कैथोड पर। ऑप्शन नंबर 3। 5, 10, 30 ओम के प्रतिरोध को पार्श्व समानांतर किया जाता है तो उसका समतुल प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/r लिखा लीजिए। तो 1/5 + 1/10 + 1/30, तो इसको एलसीएम निकाल कर आप उलट दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 3 ओम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए तो मैदा और खमीर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 18 पे चलते हैं। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो आपको प्रोटीन का, जो नाइट्रोजन था प्रोटीन का अनिवार्य घटक। मनुष्य का ध्वनि शोर का सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? तो आपको 60 से 80 डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 पर। निम्न में से किसका जल विक्षेपण नहीं होता है? तो CL4 का जल विक्षेपण नहीं होता है। 21 पे चलते हैं। जोक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो ये रक्त पिशाचु होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 पे चलते हैं। 20 मीटर लंबे किसी धातु के तार का प्रतिरोध ज्ञात करें जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो धातु के पदार्थ की प्रतिरोधकता 200 है। तो कैसे ये लोग ज्ञात करेंगे? तो R बराबर हो जाएगा आपको 200 गुने 20/0.001 बराबर 40 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 23 पर। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आँख में कहाँ पर फोकस होगा? तो उसका दृष्टिपटल के सामने फोकस होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 पर। लाइफ जैकेट का सिद्धांत है। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? यह व्यक्ति को उतारता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 81 पर चलते हैं। करंट और जीके का सेशन है तो 81 पर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू किया है? तो गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 117वीं कांग्रेस के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नैन्सी पेलोसी को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आप चलते हैं। लघु वित्त बैंक SFB के रूप में संचालित करने के लिए RBI के लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहरी
कारण बैंक यूसीबी कौन बन गया है? यूसीबी बैंक कौन बन गया है? तो शिवालिक मैकटाइल की ऑपरेटिंग बैंक बन गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ का कार्यभार किसे संभाला है? तो सीईओ के कार्यभार कौन संभाले हैं? तो श्री सुनीता शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 85 पर। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 86 पर। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके देशों से और अन्य देशों के श्रम माल का धन का प्रवाह न हो क्या कहलाता है? तो ये बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 पर। मार्ग लॉन्च की वस्तु की मांग की निम्नलिखित में से किससे प्रति अनुशासित मात्र डिग्री को उपयुक्त कीमतों में परिवर्तन? ऑप्शन नंबर डी। 88 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य में बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है? तो भाईचारे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 89 पर। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष यानी स्पीकर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 90 पे चलते हैं। सिंध मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 पे चलते हैं। हम्पी किसके लिए जानी जाती है? हम्पी किसके लिए जानती है? तो विजयनगर की राजधानी के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 92 पर। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ में स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 93 पे चलते हैं। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सक्षम है? तो रीट कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 पर चलते हैं। निम्न में से किसमें भारत के संबंध में अल्बोर्नी का विस्तृत है? तो किताब उल हिंद का। 95 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग है? तो ए अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका बी। 96 चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। इसे करल होना चाहिए, बाकी इसमें ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। 97 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो A.S. हुसैन। कौन सा देश लकड़ी से बनी सैटेलाइट तैयार कर रहा है? तो जापान। ऑप्शन नंबर बी। 99 में चलते हैं। किस राज्य में 14 वर्षीय मेडोको का भारतीय में शिवसेना ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो गोवा। 100 पे चलते हैं। किसने लिखा है? तो R.K. कौशिक ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक बार जरूर सुनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी।